सार्वभौमिकता, संगठध्वम संबद्धध्वम संभो वनांसी जानता देवा भाग्यम यथा पूर्वे संध्या नना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निवास समानो मस्तो नवा यथा वह सुशासती। एक ऐसा भाव, एक ऐसा दर्शन जो समाज के हर व्यक्ति के रिश्ते को महसूस करता है। मनुष्यत्व का भाव, मानवता का भाव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम किसी भी देश और विश्व की कल्पना बगैर मनुष्यत्व के, बगैर मानवता के नहीं कर सकते हैं। यह कभी इसकी पंक्ति थी। खत्म हुई, आपको कॉल करता। विवेकानंद ने भी यही एक उद्धृत शब्दों में कहा था कि जहां इंसानियत है, ईश्वर की कल्पना और ईश्वर का वास नहीं हो सकता। जहां इंसानियत नहीं है, ईश्वर की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। क्या इंसानियत है इस देश में? किसी व्यक्ति में कोई इंसानियत और मानवता पूछिए। 130 करोड़ लोगों में मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं मिला। सब इंडिविजुअल लाइफ, जाति, धर्म, मजहब, ये जाति आई कब? ये धर्म और मजहब आया कब? बुद्ध कब आए? इस्लाम 1400 साल पहले, उसके पहले बुद्ध के विचारों का हमारे जीवन में समावेश। 12,500 वर्ष पहले शिव की कल्पना हमने की, मूलवासी आदिवासी, और वहीं से वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत। 1 लाख, 1.25 लाख, 1000 वर्ष पहले हम इस दुनिया में आए। होमोसेपियन और सेपियन, बंदर और चिंपांजी के बाद मनुष्य के आकार में हमारा जीवन का दर्शन हुआ, और हम वहां से हम सृष्टि के बीच में अपने जीवन को खूबसूरत आयाम के लिए हम चरविता के भाव में आगे पथी के रूप में बढ़ते गए और मेरी प्रगति होती गई। समाज में कभी भगवान का कोई कल्पना नहीं था। उस वक्त तो हम आए थे, हमारे पास न विवेक थी, न चेतना था, न अक्षर था, न लिपि था, न गीता था, न कुरान था, न बाइबिल था, न मंदिर था, न मस्जिद था, न गुरुद्वारा था, न चर्च था। बस हम अपने जीने की चाहत में आवश्यकता के अनुसार हमने ईश्वर की कल्पना कर, जिससे डर हुआ उसको भी ईश्वर मान लिए, और जिससे हमें कुछ मिला उसको भी ईश्वर हमने मान लिया। सबसे पहली पूजा दुनिया में हुई किसकी? सूर्य की। अंधकार से मनुष्य को डर लगता था, क्योंकि जानवर, बड़े बड़े डायनासोर, बड़ा बड़ा जानवर मनुष्य के जीवन का आहार था। मनुष्य को लगता था मेरे जीवन का पथ क्या होगा। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कल्पना जब किया तो सूर्य की कल्पना हुई, तो उसे लगा कि मेरे जीवन का एक रास्ता है, तो जिससे उन्हें डर भी था और आवश्यकता भी महसूस हुई। तो सबसे प्रथम पूजा इस दुनिया में सूर्य की होगी। फिर दुनिया में सबसे मजबूत पूजा किसकी है? अग्नि की। क्यों हुई? संजोग से एक दिन रात में जंगलों में पत्थर की चोट से घर्षण हुआ और एक अग्नि का पथ प्रज्वलित हुआ, वो आग के रूप में निकला और पूरा जंगल भी जला, और उस पूरे जंगल में लगभग जानवर जल गए, लगभग। तो पहले लोग कच्चा खाता था, पक्के का स्वाद नहीं था। जब जानवर जला, कुछ फल भी जले, तो कच्चे पक्के के स्वाद के बीच में जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था जानवर को, वो उस अग्नि से जला। तो लोगों को लगा कि दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मतलब जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका जो दुश्मन था वो मेरा दोस्त हो गया। तो हमने सबसे पहले मजबूत रूप से हमने अग्नि की पूजा वहीं से शुरू की, और वहीं से हमने यज्ञ की कल्पना की। और तब हमने ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। स्वाहा का मतलब था कि एक ऐसी चीजें जो मनुष्य को पता नहीं था, गगन के बारे में, क्षितिज के बारे में, वायु के बारे में, धरती के बारे में, ये विराट किसी कॉस्मिक पावर, एक ऐसा पावर जिसको हम सब नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, एक अदृश्य ताकत, एक सुप्रीम। कहीं जाते 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 जब विज्ञान थक जाता है और मनुष्य की चेतना समाप्त हो जाती है, तो हम किसी बिंदु पर जाके रुक जाते हैं, इसके बाद क्या? तब मेरे मन में आता है कि इसके बाद तो जब कुछ नहीं है तो कुछ होगा पावर। उसी पावर को हम लोगों ने ईश्वर किया।
और उसी ईश्वर के रूप में हम सब समर्पित हो गए। इसलिए मैंने कहा मानो तो आस्था की बात है। हम जिस आस्था के साथ अब छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहूं कि मैं अभी यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, किसी के घर ढुक जाऊं और मैं यह सोचूं कि आज लोगों से पूछूंगा हम पकड़ा जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं पता नहीं, लगता है कि आज शनिचर है, दिन खराब है इसलिए हम पकड़ा। तो दिन खराब नहीं होता है, मनुष्य खराब होता है। कभी दिन खराब नहीं होता। ईश्वर किसी की बैर नहीं करता। एक माँ के 3 बच्चे, एक डॉक्टर, एक लंगड़ा, एक डकैत, माँ तीनों से मोहब्बत करती है, किसी एक बेटे से डॉक्टर से दम नहीं करती। तो जब माँ बाइफरकेशन अपने बच्चों में नहीं कर सकती है तो फिर दुनिया में किसी एक पावर ने सबकी रचना की, वो आपका बाइफरकेट कैसे करेगा? आप पापी हैं या गरीब हैं या अमीर हैं या यादव हैं या राजपूत हैं या दलित हैं या पासवान हैं या भूमियार हैं या बनिया हैं, ये ईश्वर ने हमारी क्यों दुनिया से नहीं बनती है? क्यों पप्पू यादव को सब लोग दुश्मन समझते हैं? हम अमेरिका से लौट के आए थे, जब हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट, हम जब समाज के बीच में इन नेताओं से, इस व्यवस्था से कभी हमारी नहीं बनी, इन बेईमानों से, इन गलत लोगों से, उसके कारण से सामाजिक कुरीति, सामाजिक जो ये आप आडंबर कर्मकांड को जो पैदा किए हैं और जिसमें समाज को बांटा, तो सबसे पहले आपने मूलवासी गरीब जो था, जो दुनिया की रचना की, उसी की रचना, उसी को आपने बांट दिया। आपने क्या किया? जिसका इतिहास था मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ भगवान पर आज इतना ही सिखाना चाहूंगा कि आपके भीतर ईश्वर है, आप निराकार हैं, आप निर्गुण हैं, याद रखिए। आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। बस आपको ये समझ लेने की जरूरत है। आपके छोटे छोटे आचरण से किसी पड़ोसी को मुस्कुराने का अवसर न छीना। आपका हर आचरण, हर चरित्र, हर चिंतन, हर विचार आपके घर को भी बनाएगा, आपके पड़ोस को भी बनाएगा, आपके समाज को भी बनाएगा और आपके विश्व को भी बनाएगा। ईश्वर की कल्पना इससे बड़ी नहीं हो सकती। आप इष्ट हैं, आपसे बड़ा देवर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके मुस्कुराहट में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो माँ पागल हो जाती है। जब आप मुस्कुराते होंगे तो ईश्वर पागल होगा। तो फिर ईश्वर को पागल करने के लिए मैं आपकी मुस्कुराहट को क्यों न देखूं कि ईश्वर को देखता हूं। जब ईश्वर का भोजन ही आप है और ईश्वर आपसे ही जीता है तो मैं आपके लिए क्यों न जीऊं? ईश्वर की जिंदगी आप है, मेरी जिंदगी आप बन जाओ। इतना ही तो है, बहुत साधारण सी चीज तो है। ईश्वर को खुश करने के लिए पूजा की जरूरत नहीं है। माँ 9 महीना कोख में बच्चों को रखती है, बच्चे कभी माँ पागल रहती है अपने बच्चों के लिए, उसको खुश करने की जरूरत नहीं। कहीं अच्छा धूप, अगरबत्ती और मेवा, खस्सी, मुर्गा, भैंस, दूध काटने की जरूरत नहीं। साफ जो उनको देते हैं उनके बच्चों को देने लगे, जो दूध वहां देते हैं उनके गरीब बच्चों को देने लगे। मांग अब जिस रूम में, जिस घर में आप है वहीं ईश्वर। आप जिस भाव में जाइए, इसीलिए धर्म कुछ नहीं है। धर्म तो इस बल्ब का जो धर्म है प्रकाश देना, यही इसका कैरेक्टर है। सूर्य का जो धर्म है प्रकाश देना, वही उसका कैरेक्टर है। जो आपको हम स्विच दाबेंगे और वो जलेगा तो वही उसका धर्म है। साधना और अध्यात्म ये दोनों मानव निर्माण की, और गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। प्रकृति और परमात्मा नैसर्गिक ऊर्जा का एक शाश्वत शक्ति है, जहां परमात्मा नेचर के बीच नहीं जाते और नेचर परमात्मा के बीच नहीं।
दोनों ये जो भक्त है ना, यही परिस्थितियों का निर्माण करता है और परिस्थिति व्यक्ति का निर्माण। आप अपने को खूबसूरत और अच्छा इंसान बना के रखिए, गरीब ही क्यों नहीं, इंसान तो अच्छा हो ही सकता है ना इस परिवार का। निश्चित रूप से परिस्थिति आपको खूबसूरत इंसान को देखने, दुनिया का नया इतिहास उठा के देखिए, बुद्ध को देखिए, आज तक आपने एक्सेप्ट किया? छत्री के घर से बुद्ध निकले, दुनिया का निर्माण किया, दुनिया को अध्यात्म का विज्ञान दिया, और छत्री के घर में ही बुद्ध को एक्सेप्टेशन नहीं है। पूरी दुनिया की गरीब कमजोर लोगों ने बुद्ध को एक्सेप्ट किया, लेकिन क्षत्रिय नहीं कर पाया। क्षत्रिय का क्या मतलब, ब्राह्मण का क्या मतलब, शूद्र का क्या मतलब। महाभारत काल में ब्रह्मो जानती ब्रह्मणम। यदि पप्पू यादव बेहतर ज्ञान जानता है तो मैं भी ब्राह्मण। यदि कोई पप्पू पासवान बेहतर हाईली एजुकेशन पढ़ाता है, वो भी ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है कंप्लीट रूप से जो दुनिया को पथ दिखाए, दुनिया को रास्ता दिखाए। ईश्वर सतमत, सत्संग, सत्य का मतलब ईश्वर उसके संग होना, जो बाबा करते रहे। राम कथा, हनुमान कथा, इनके साथ के लोग आपको बताते रहते हैं। सतमत, एक है सत्य संग, एक है सत्य मत। यह जो व्यक्ति है, यह उस मत को आपके पास लाता है। ईश्वर के है क्या, तो जो माध्यम बने वही है सत्य। यह आप, मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आपके बीच हम आए, चुकी आज सुबह हमारे आने के पहले रानापुर में एक लॉयर को मार दिया गया और लाठी चार्ज हुए हैं। सभी लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पप्पू यादव को बुला दीजिए। मुजफ्फरपुर में आज ही 2 यंग लड़के, जिसकी कल तिलक होनी थी, उसको गोली मार दी गई। मैं वहाँ होते हुए जाऊँगा, क्योंकि मैं एक इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, उसी में हरिनंदन भी आता है, जिन्होंने बिना मेरे पूछे जिस भाव से मेरा नाम कार्ड में दे दिया। मुझे लगा जिसको इतना अधिकार है वहां नहीं जाना तो उसको मैं ठेस पहुंचाऊंगा। सिर्फ इनकी खुशी के लिए मैं आया, मेरा और कोई मतलब नहीं था। एक व्यक्ति यदि मेरे आने से इनको ऊर्जा मिलती हो, इनको मुस्कुराहट मिलती हो, तो हम तो चूंकि 22 घंटा 23 घंटा सड़कों पे रहते हैं। कभी रुपेश हत्याकांड की लड़ाई, फिर लगातार किसानों की लड़ाई में मैं लगा हूँ। मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे शक्तिमान था जिनका आचरण सिर्फ मानवीय मूल्यों के लिए। हम चाहेंगे आप सब वैसे कैरेक्टर को अपने जीवन में लाएं। यदि हनुमान की पूजा करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान जी जो हमारे, जिसको हम आराध मानते हैं, उसका क्या कैरेक्टर है। जब आप उसके चरित्र को अपने जीवन में लीजिएगा तब तो समर्पित होइएगा। जब उसके कैरेक्टर को लीजिएगा ही नहीं तो उसकी पूजा करके क्या करें। तो उसके कैरेक्टर को अपनाइए। इस परिवार और इस गांव के लोगों को मैं बधाई देता हूं, खासतौर पर अभिनंदन जी को, कि आपने इस पंचायत में एक भाव, संगीत, साधना, हरे राम हरे कृष्णा, ये भजन जो है ना, ये ध्वनि है। ये ध्वनि आपके जीवन को विस्तारित करता है। जब भी आप कोई संगीत में, गीत में आप जाते हैं तो आपका आंख बंद हो जाता है। भजन भगवान को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को कोई खुश कर सकता है। भगवान को कोई खुश नहीं। भगवान हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा उनका नेत्र खुला रहता है। वो आपके लिए कोई छोटी छोटी चीजें, भजन बिना चैन न आए राम, या जो भी गीत गाते हैं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे
अब गाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए आप अपने जो आपका कॉस्मिक एनर्जी है आपके भीतर आप वो भाई मैं क्यों ऑलवेज हर आदमी से प्यार करता हूँ। 70 लाख लोगों से मिल चुके, हमको कभी कोरोना नहीं हुआ, हम मास्क नहीं लगाए, हमको कभी हाथ में सैनिटाइजर नहीं हुआ। हम 16 करोड़ लोगों से को 2-2 हज़ार रुपया अपने हाथ से भेजे। दिल्ली में 76 दिन अपने हाथ से 500,000 रुपया 27 लाख लोगों को दे के बिहार में। उनको तो कभी 18 जिले में भी बाढ़ आया, तो हम तो हर दिन दरभंगा में भर कमर भर छाती पानी में बुलेट पर घूमते रहे, हम सबसे मिलते हैं, हमको तो कुछ नहीं। वो तो पटना की बात थी। अभी जो बाढ़ आया 18 दिन, हम तो ट्रैक्टर पर बुलेट पर घूमते रहे। तो जब आप सलेंडर कर जाइएगा मीरा के तरह, मीरा कहे प्रभु, तो आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण मीरा के पास है। सुदामा के लिए दौरे आ गए थे कृष्ण। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा है। अब आप सुदामा इतना खो गए, आप क्यों नहीं खोते? मीरा की तरह क्यों नहीं खोते? आप किसी में खोइए ना। आप तो न अपने बीवी में खोते हैं, न अपने माँ में खोते हैं, न अपने बच्चों में खोते हैं। पता नहीं कहाँ खोए हुए आप लोग को पता ही नहीं चलता। पड़ोसी ज्यादा पसंद हो जाता है आप लोग को, इसीलिए कहीं खोइए आप लोग, एक जगह ही खोइए। हर चीजों का भाव अपना अपना है, अलग अलग है। कोई गीत को आप अपने रूप से गा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसीलिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़िए। मैं आज 2 मिनट किसान पर बोलूंगा, क्योंकि चूंकि मेरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। मैं युवा लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके बुजुर्ग तो आप जाने की हो, लेकिन आपकी जिंदगी आप कैसे जिएगा इसको समझना। पूरे भारत में 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन है, और बिहार में 92.2% लोगों के पास 1 बीघे से नीचे जमीन है। 3 एकड़ से जमीन वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5 से 6% है। आपके यहाँ धान की फसल लगभग नहीं होती है, या तो मक्का करते हैं या तो गेहूं करते हैं। अगले बार 73 लाख क्विंटल गेहूं हुआ, 1 टनमा गेहूं नहीं खरीदी गई। 3,372 किसानों की गेहूं मात्र 74,300.54 क्विंटल धान सिर्फ लिए गए 3,000 किसान के। उसके बाद किसी के किसान के धान गेहूं नहीं दिया। इस बार 1,24,000 लगभग धान हुआ क्विंटल। इस बिहार में सरकार ने सिर्फ 40 लाख क्विंटल को कहा खरीदने के लिए, जबकि टैक्स के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, क्योंकि जाना है, नहीं तो मैं विस्तार से बताता कि आज एमएसपी या ये कानून जो लाए गए हैं और भारत की क्या स्थिति है। पहले आपको सल्फेट, जिंक, डीएपी, टिफ्को और इफ्को के द्वारा मिलता था, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ट हुआ करता था। पहले सरकार के माध्यम से खाद बीज भंडार भी गांव में होता था। जब हम जाते थे तो हमारी, आज जब हमको बाजार दे दिया गया, टिफ्को खत्म हो गई, इफ्को खत्म हो गया, हम पर पानी का, डीजल का बोझ बढ़ता चला गया। दुनिया में जब डीजल कम थे, पानी के भाव में थे, तो फिर भारत में सबसे ज्यादा सारी चीजों का बोझ किसानों पर क्यों पड़ता? किसानों की स्थिति क्या है? भारत में मात्र 5-6 न्यूनतम मूल्य। पहले तो आप ये जानिए कि आपके पास फसल कितना है इस धरती पर। 60 फसल होते हैं, 60 फसल में मात्र 22 फसल है, 21 फसल है, जिसकी न्यूनतम मूल्य भारत सरकार दी हुई है। उस न्यूनतम मूल्य में बिहार का एक भी फसल नहीं है। एक जैसे फसल बीमा योजना लागू कभी नहीं हुआ, यदि कभी होता भी है तो बिहार में आज तक उसके 1 रुपये का मुनाफा और बेनिफिट नहीं मिला। जैसे हमारे यहाँ लगभग लोग जो खेती करते हैं, जिसका बिचौलिया या पप्पू यादव जैसा साहूकार
खेत में ही मक्का या अनाज खरीद लेता है, क्योंकि मेरे पीछे कर्जदार खड़े रहते हैं। हमारे पीछे हमारे बेटा फोन करता है या आता है कि बाबूजी 800 रुपये की जरूरत है, हम शहर में हमको भिजवा दीजिए। हमारी बेटी को कपड़ा देना होता है, हमारी बीवी को दवाई लाना होता है। तो हमको लगता है कि जब हम फसल पैदा किए हैं, कर्जदार भी पीते हैं, तो या तो हम खेत में बेच देते हैं पप्पू यादव जैसे साहूकार को, या तो दरवाजे पर आते आते हम उसको बेच देते हैं मजबूरी में। चूंकि मेरे पास घर भी मात्र नहीं होता, एक घर होता है या तो वो, एक में माँ बाप रहता है, दूसरे में बच्चे, पोता पोती, बकरी छकरी, मुर्गा मुर्गी, बाछी, हम इसी चीजों को लगा के रखते हैं। एक ही घर में बूढ़ा भी, एक ही घर में बुढ़िया भी, उसी घर में बेटा बेटी भी, उसी घर में पुतौ भी। हालात ये होते हैं कि हम जब खुद जीने के लायक मेरे पास कोई घर नहीं है, तो फिर हम फसल कहाँ पर बोरा में रखें। एक तो यह मजबूरी होती है, दूसरी मजबूरी होती है कि बेटा जहाँ पर है मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, या बेटा कहीं एक्सीडेंट कर गया या बाप बीमार है, तो बच्चा अपने फसल को औने पाने दाम में ज्यादा से ज्यादा 800 रुपया क्विंटल धान बिचौलिया जब जाता है। सरकार क्या करती है, सरकार पैसा बैंक से, केसीसी लोन बैंक से कब मिलता है, ब्याज पर मिलता है। पहले आप उसको समझिए, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि यूथ को पढ़ना है नहीं, बाप दादा पढ़ने देता नहीं है, उसको है नौकरी कर लीजिए। बाप दादा को लगता है जात पात कर रहे हैं, कुछ ठग ठुक कर ही रहे हैं, इधर उधर से लंफन से हमारा बच्चा। आपको नहीं पता, आपके बच्चे के जेब में 200-300 रुपया नहीं होता है, 100 रुपया नहीं होता है, 20 रुपया नहीं होता है कि यदि आपका बच्चा समोसा खाना चाहे, कचरी खाना चाहे, तो ये हालात नहीं होते हैं कि आपके बच्चे डेली जिलेबी खा सकता हो, एक कोल्ड ड्रिंक पी सकता हो। ऐसी परिस्थिति आप अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, यदि आज आप सोचिए कि आपके पास पूंजी क्या है, आप अनबैलेंस हो चुका है। 10 से 20 हजार रुपये की पूंजी एक घर में नहीं होता है किसी भी परिस्थितियों में। आप या तो 6,000 या तो 3,000, एक किसान भारत में 6,885 रुपया मंथली उसकी इनकम है मात्र एक किसानों की। किसान आप कहते किसको है? किसान आप 3 एकड़ से ऊपर जो लोग हैं वो किसान है, जो 1 बीघा से नीचे लोग हैं वो किसान नहीं है, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है भारत में, वो लगभग किसान नहीं है। वो मजदूर से भी बदतर जिंदगी, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता है। हालात अच्छे नहीं है। आप कई तरह के फसल करते हैं, सरकार केसीसी के द्वारा तब टैक्स को देता है और उसको टारगेट देता है 20 से 30% उनको हम टारगेट देते हैं, तुम फसल खरीदो। क्या करता है टैक्स करता क्या है, जो बिचौलिया गांव में जो साहूकार थे, जैसे ये इधर गांव में कैसे धान बिकता है जानते हैं? पूरा के जाने चो जैना कोई गरीब आदमी कोनो धान लेके या गेहूं लेके जाए छे साहूकार के पास, या पप्पू यादव ये बड़का किसान से जगह पास जमीन जगह छे, कहते कि हो मालिक कि रे रामदेवा हमर बेटा के पैसा देने छे, अब फलना बनियो हमरा पीठ पर चढ़ल छे, पैसा देने छे, हम चाहे छे कि हमर धान बिक जाए। ई आ तो केहन धान तो देखियो आप पहना ना देखलक मार बेटी तो न तुम पछिया लग गेलो, फकरी लागे छे कुछ। की लगी रे मन तो छो ने आए रे ई तो लागे छो। अब हाथे पर धानो देख ललके, गेहूं देख ललके, चौरो खोती भए गेले, वहां में ओकर दामन घट गेल। मतलब आप गरीबी का फायदा पप्पू यादव ऐसा उठाता है। बेचारा बटेदार आदमी, तैयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर जो मेरी मजदूरी नहीं करता, वो मेरा बटेदारी करता। लेकिन जब साइक्लोन आएगा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, जब बीज खत्म हो जाएगा, जब कोई फसल खत्म होगा, बाय दी वे सरकार को पैसा देना है तो पप्पू यादव को देगा, जो मेरा बटेदार है उसको पैसा नहीं मिलता है। मेहनत वो करता है, लागत वो लगाता है और पैसा मिलता है पप्पू यादव को। लड़ाई छोटी नहीं है, लेकिन चूंकि आप हमको बुलाते रहते हैं, हमारी लड़ाई थोड़ी दूसरी है, चेंज करने की बचपन से रही है। मुझे राजनीति आता नहीं है, राजनीति करना भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि टाइम कब दुनिया बदलती है, मुझे पता है। राम वनवास गए थे, राम जब लौट के आए तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तब भी देना पड़ा, और राम अंतिम में सीता को छोड़ना भी पड़ा। परिस्थिति आप तय नहीं कर पाइएगा दुनिया बचाने के लिए, ये टाइम करता है, वो परिस्थिति का निर्माण है। मोहम्मद साहब जब हजरत हुसैन नमाज पढ़ रहे थे तो उसी वक्त उनको कुर्बानियां देनी पड़ी थी। बुद्ध
के बारे में आप तय नहीं कर पाए, कबीर के बारे में आप तय नहीं कर पाए। गुरु गोविंद जी की आज जयंती है, मैं बधाई देता हूं मैं उसको जिन्होंने एक बेहतर जीवन के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए एक बेहतर लड़ाई लड़ा। मुझको पता है, इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे डरता हूं या आप वोट नहीं देते हैं तो आपसे मैं घबराता हूं। मुझको पता है कि मुझे कब चेंज करना है, कब वक्त आएगा, क्या होगा, और वक्त जिस दिन आएगा उस दिन चेंज करने में हमको भगवान या दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 72 घंटा काफी है। आदमियों की जिंदगी में मुस्कुराहट का रास्ता तय करने में मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गलत आदमी को मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो जितना ताकतवर हो, कोई हो, भगवान उसको सपोर्ट करता हो या दुनिया का जितना बड़ा ताकतवर हो, मैं जिस दिन रात के 12 बजे सोचूंगा कि बस फिनिश, तो सुबह नहीं। बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरी लड़ाई लगातार तेरी बॉर्डर पर, मैं सभी जगह 2-2 लाख 3-3 लाख किसान बैठे हैं। जो किसान बैठे हैं जिसके पास 40 लाख की ट्रैक्टर है, 4 करोड़ का गाड़ी है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसका बेटा पोछा लगाता है, उसका बाप चाय देता है, उसकी माँ रोटी बनाती है, वो बैठे हैं 2 महीने से जहां पर शिमला से ज्यादा ठंडी है, और वो भारत के 130 करोड़ मजदूर और गरीबों की लड़ाई में वहां पर बैठा है। और उसने कहा कि सन 47 की क्रांति हुई थी, उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह सन 57 में क्रांति की, और सन 57 के बाद 71 में लड़ाई हुई थी, याद करिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत आज तक के इतिहास में। यदि भारत ने कभी जीता तो वो जीत थी 71 की, वो जीत जिस भारत को सबसे ज्यादा गौरवान्वित किया। उसके बाद पहली बार नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और गांधी के नेतृत्व में किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन उससे बड़ी लड़ाई आजाद हिंदुस्तान में आज यदि अपने मालिकियन के लिए, अधिकार के लिए, अपनी कीमत लगाने के लिए बीड़ी वाला खुद लगाता है, चाय वाला खुद लगाता है, या तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, या नहीं तो मेरी माँ रोटी बनाती है, वो भी मजदूरी करता है मजदूर के लिए, उसका मेहनत कमा बाप यदि किसान के खेत पर जा करके धूप में, पानी में, बरसात में मेहनत ना करता है, वो मजदूरी लागत लगा करके हमें आप खुद अपने कीमत लगाने दो। जब दूसरा कीमत लगाता है तो भारत का किसान अपना कीमत क्यों नहीं लगाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज जो MSP 1867 है, कभी भी बिहार में 2 फसल, जबकि हमारे पास आपको पता है पशुपालन भारत में सबसे ज्यादा है, दूध हम उत्पादन में सबसे डेनमार्क से ज्यादा है। एक गाय यदि मेरे पास है या भैंस मेरे पास है तो हम 6 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर से ज्यादा दूध पैदा नहीं कर पाते हैं। डेनमार्क में एक गाय है या भैंस है तो वो 85 लीटर दूध पैदा करता है, लेकिन हम 10 लीटर को क्रॉस आज तक नहीं करते। हमारे यहाँ दूध होता है तो हम 25 रुपया किलो या 35 रुपया किलो और 37 किलो से ज्यादा जाते जाते हम बेच नहीं पाते हैं। बाजार में उसकी कीमत 45 रुपया होती है। मुकेश अंबानी के मॉल में उसकी कीमत 100 रुपया, 85 रुपया होता है। वही गोभी जब हम घर में, एक बूढ़ी माँ अपने बारी के खेत में थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक और 10 को गोभी, 10 को बैगन और कद्दू की लत्ती से किसी हटिया के चौखट पर किसी गरीब और आम आदमी की माँ या बूढ़ा या उसका बेटा जाकर के 10 गोभी बेचता है तो अपनी जिंदगी पालता है। 2 रुपये में हम गोभी बेचते हैं, बाजार उसको 20 रुपये में बेचता है, मुकेश अंबानी उसको 85 रुपये में बेचता है। 2 रुपये की गेहूं गोभी हमारी लागत से बहुत कम। हम जितना लागत लगाते हैं दूध में, आश्चर्य होगा आपको। यदि गांव में अब घास मिलना बंद हो गया, लगभग के मुताबिक यदि हम अच्छा दूध देने की बात करेंगे तो लागत लगाना पड़ेगा, लेकिन 10 लीटर 12 लीटर से ज्यादा दूध नहीं होगा और 25 और 35 रुपये से ज्यादा नहीं बेचेंगे तो लागत लगा के हम मरेंगे। ये डेनमार्क में नहीं होता है, सरकार इसको तय नहीं करती। मछली है, मुर्गा है, मुर्गी है, अंडा है, मखान है, फूल है, हमारे पास अदरक है, धनिया है, मिर्ची है, गोभी है, सब्जी है, केला है, लीची है, गन्ना है। हमारे यहाँ MSP 2006 में नीतीश कुमार जी ने समाप्त कर दिया। अब हम पैक्स की बात करते हैं, पैक्स वो स्थिति है नहीं। धान और गेहूं के अलावे अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप सोचिए, इस बार 1,24,000 क्विंटल धान हुआ, 40 लाख को करा खरीदने के लिए, और मात्र KCC के द्वारा, बैंक के द्वारा वो
5 लाख 6 लाख रुपया समय के बाद पैसा देता है और 20% टारगेट करके कहता है खरीदने के लिए। हम आम आदमी का बिकता नहीं है, गांव के किसान का बिकता नहीं है, बिचौलिया बेच करके उसके टारगेट को पूरा करता है। फिर आप कहां जाए? आप पौने गांव में ज्यादा से ज्यादा 1100 साढ़े 1200 यदि पप्पू यादव के साथ दबंग आदमी किसान कोई है 10 ठो गांव में तो 1250 में बेच देगा। लेकिन जो पप्पू यादव से कम जो सीमांत किसान है, छोटा किसान है, वो 800 850 700 850 900 से ज्यादा वो अपनी लागत का मेहनत में नहीं बेचते कि आप जमाखोरी को कानून बना दिया। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, विदेश से लोग आएगा, पहले स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल आया, लोगों ने